अरे भाई, क्या सोच रहा है इतनी देर से? कुछ हमें भी तो बताओ। अरे कुछ खास नहीं, बस यार ये सोच रहा था कि इस स्कूल में पिछले सप्ताह भर से जो ये विद्या विनयन चौपते इस थीम पर बहुत सारी बातें बताई जा रही है, और उसमें भी विनय, जिसको हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण वैल्यू के रूप में बताया जा रहा है। क्या ये सब सही में होता है? हाँ, बात तो सही लग रही है। वास्तव में एक वेल एजुकेटेड पर्सन जब विनयशील हो तो कितनी अच्छी बात हो। बात ठीक है, नो डाउट, पर प्रश्न ये खड़ा होता है यहाँ कि क्या ये विनम्रता, विनयशीलता इस 21st सेंचुरी में भी सक्सेसफुल बनने के लिए इतनी हेल्पफुल हो सकती है? बेशक हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। हाँ, यदि हम पास्ट में घटी घटनाओं पर नजर डालें तो देख पाएंगे कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी विनयशील व्यवहार ने संकट पर विजय प्राप्त की है। अरे ऐसी कोई एक घटना तो बताओ। क्यों नहीं, आओ चलते हैं राजा जनक की मिथिला नगरी की ओर। अरे हाँ, राजा जनक से याद आया, मुझे देर हो रही है। किस बात की? तुम अरे तुम छोड़ो। अरे नहीं नहीं, हमें भी तो कुछ बताओ। अरे यार, आज तो जनक राजा की बेटी सीता का स्वयंवर है, वहाँ जाना है मुझे। अरे विदूषक, हम भी तो वहीं जा रहे हैं। नहीं नहीं, तुम घटना बताओ, हम जा रहे हैं। अरे परंतु वहाँ तो केवल विद्वान और शूरवीर को ही आमंत्रण है। तो हम क्या कोई शूरवीर से कम है क्या? अब ज्यादा देर ना कर रहा हूँ और हमें जाने दो। लो, ये तो चल दिए। ओह, माफ कीजिएगा, हम कहाँ थे? हाँ, राजा जनक की बेटी के स्वयंवर की घटना बता रहे थे। राजा जनक की मिथिला नगरी में आज एक उत्साह का वातावरण है। चहुओर उल्लास ही उल्लास नगर में दृष्टिगोचर हो रहा है। इस आनंद का कारण है कि आज मिथिला नरेश ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया है। इस अवसर का विशेष विषय ये है कि जो भी विद्वान वीर भगवान शंकर के उस प्राचीन एवं अद्भुत धनुष को अपने हाथों में धारण करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफलता प्राप्त कर पाए, सीता उसी पुरुष विशेष को वरमाला पहनाएगी।
अभी तक अनेक शूरवीर अपने बल, बुद्धि एवं ज्ञान को इस स्वयंवर में आजमा चुके हैं, किंतु प्रश्न तो अभी भी रहस्य बनकर खड़ा ही है कि कौन है जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तो आओ देखते हैं कि आगे क्या होता है। बलशाली, विवेकी, चतुर एवं सामंतों के सम्राट अंग देश के राजा स्वयंवर की शोभा बढ़ाने पधार रहे हैं। राजाधिराज, महाबलशाली, महापराक्रमी, तेजस्वी, तपस्वी, महादेव के परम भक्त, अत्यंत चतुर, प्रकांड पंडित, अनेक विद्याओं के ज्ञाता लंकाधिपति महाराज रावण पधार रहे हैं। इतने बड़े बड़े बलशाली, विद्वान और चतुर राजा ये एक धनुष की प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए। हाँ, मैं भी यही बात सोच रहा हूँ। ऐसी क्या कमी है इन राजाओं में जो ये सफल नहीं हुए? विदूषक, इन सभी में हुनर तो बहुत है, पर हम जिसे ह्यूमिलिटी कहते हैं वो नहीं है। सब अपने अपने अहंकार में डूबे हैं। उन्होंने ऐसा सोचा कि ये छोटा सा धनुष वो तो मैं एक हाथ से ही तोड़ दूंगा। लगता है इसी अहंकार की वजह से वे सफल नहीं हो पा रहे थे। सूत्रधार, वो देखो, राजा जनक कुछ कह रहे हैं। देश देश, द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं, परंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, सूरवीर कहलाने वाले इन सभी लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। अरे, इस शिव धनुष को झुकाने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर, उसे कोई हिला भी नहीं पाया।
लज्जा से झुके हुए तुम्हारे ये शीश आज मुझे ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि छोड़ दो ये सारी आशाएं, तोड़ दो ये सारी प्रतिज्ञाएं, क्योंकि आज से ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। बस महाराज बस। इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। प्रिय राम, जीवन पथ पर हर मानव को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किंतु स्मरण रहे कि जीवन की सभी चुनौतियों को केवल बल और बुद्धि से ही जीत लेना संभव नहीं, जबकि संपूर्ण विजय प्राप्त करने हेतु विद्या के साथ विनय का होना नितांत आवश्यक है। शास्त्रों में भी कहा है, विद्या विनयेन शोभते। इस प्रकार भारतवर्ष के दो महान कुलों का मेल इस ऐतिहासिक विवाह की संपन्नता के साथ आरंभ हुआ। देखा देखा, मैंने कहा था राम भैया के होते हुए आप चिंता ना करें। लक्ष्मण, धनुष को तोड़ने का श्रेय मुझे नहीं जाता, यह गुरु कृपा से संभव हुआ है। बचपन से आज तक हमारे गुरु के द्वारा जो विद्या और संस्कार हमें प्राप्त हुए हैं, आज उसी की जीत हुई है। जनक पुत्री सीता एवं दशरथ नंदन राम के सम्मेलन के साक्षी बने। इस समय में ये क्या? मैं चित्रसेन राजा उग्रसेन का पुत्र भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूँ।
भगवान, मैं देवदत्त का पुत्र सोमदत्त आपको प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान परशुराम, मिथिला नरेश राजा जनक आपका स्वागत करते हैं। आप आज बड़े शुभ अवसर पर पधारे। आइए कृपया आसन ग्रहण करें भगवान। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूर्ख जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम यहाँ ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य देव भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता किसकी मृत्यु हमें यहाँ खींच कर लाई है? प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ दे ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए भगवान। तुम चुप रहो ना समझ युवक। जनक, विश्वामित्र, यहाँ उपस्थित समस्त राजागण और इस सारी सभा को मैं सावधान करता हूँ कि जहां भी वो अपराधी छिपा हो उसे बाहर निकालकर खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। ब्राह्मण देव, हम तो योद्धा है, ऐसी वस्तुओं से खेलना तो हमारा रोज का काम है, लेकिन आप तो इस धनुष के टूटने पर बच्चों की दाबी लग रहे हो। मूर्ख बालक, प्रतीत होता है कि तुझे तेरे जीवन से मोह नहीं, मृत्यु तुम्हें ललकार रही है। लक्ष्मण, भगवान आप तो सर्वज्ञानी हैं, बालक की बातों पर ध्यान ना दे। और उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, अपराधी तो मैं हूँ। मेरे ही हाथों यह धनुष्य भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए, या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका यह क्रोध शांत हो सके, मैं वह उपाय करने को तैयार हूँ। तुम भी कुछ कम दूर तो नहीं हो। एक तरफ तेरी ही सम्मति से तेरा छोटा भाई मुझे भड़काकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है, और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर हमसे अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट अब और नहीं चल सकता। यदि वीर हो तो उठाओ शस्त्र, मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों न हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के मध्य युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, किंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूँ। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्रवंश की असप्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें डराई। जो परशुराम किसी के आगे नहीं पिघलते, जो परशुराम अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है, वो परशुराम आज श्री राम की दीनता और विनम्रता के आगे नतमस्तक हैं। परशुराम के हृदय में आज क्रोध नहीं, प्रेम है। विद्वान और धनुर्धर तो हमने बहुत देखे हैं। हमारी शक्ति और क्रोध के आगे बड़े बड़े योद्धा, महारथी घुटने टेक देते हैं, परास्त हो जाते हैं। परंतु हे राम, आपने तो अपनी शूरवीरता के साथ अपने विनय से हमें जीत लिया है। विद्या ददाति विनयं, विनयात् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं तत्सुखम्। विद्या ददाति विनयं, विनयात् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं तत्सुखम्। धनात् धर्मं तत्सुखम्, धनात् धर्मं तत्सुखम्।